आज हम बात कर रहे हैं लगातार कोविड की। जिस तरीके से कोविड एक महामारी बनके विश्व में फैला है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में भी अब ये महामारी महाविकराल रूप ले चुकी है। लगातार सरकारें काम कर रही हैं और हम भी लगातार, स्वदेश न्यूज भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि डरो मत, हम सब साथ हैं, सरकारें साथ हैं, लोग भी साथ हैं, चाहे समाज सेवी संस्थाएं हो, चाहे हॉस्पिटल हो या कोरोना वॉरियर हो, सब साथ हैं और सबको मिलकर इस बीमारी से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब हम एक साथ मिलकर इस बीमारी से लड़ेंगे, जो गाइडलाइन सरकार ने दी है उनका पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क लगाएंगे, तो निश्चित ही हम इस बीमारी को हरा पाएंगे। आज इस पूरी जो चर्चा पर हम बातचीत करेंगे पूरी, और हमारे साथ में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, सॉरी माफी चाहूंगा, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभुराम चौधरी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। लगातार सरकारें कोशिश कर रही हैं और अब 1 तारीख से वैक्सीनेशन भी लगने वाला है। जैसे कि पूरे देश की अगर बात की जाए तो अलग अलग प्रदेश में मुख्यमंत्रियों ने जो है कि अब कोरोना वैक्सीन की, जो 18 साल से 45 साल के व्यक्ति हैं उनको कोरोना वैक्सीन लगाने की कवायद भी तेज कर दी है, जो 1 तारीख से शुरू हो जाएगी। प्रभुराम चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। प्रभुराम जी, सबसे पहले हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में अगर कोरोना की बात की जाए तो वो बड़ा विकराल रूप ले चुका था। हालांकि सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए अब कर्फ्यू लगा दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं कोरोना के केसों में कमी नहीं आ रही है। लगातार देखा जा रहा है कि अस्पतालों में जिस तरीके से मरीज पहुंच रहे हैं, चाहे वैक्सीनेशन की बात करें, हालांकि सरकार की तारीफ करनी चाहिए इसमें कि वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है। प्रभुराम जी, अब 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है उसकी क्या प्रक्रिया है और सरकार ने क्या तैयारियां करके रखी हैं? आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है आप तक? आवाज प्रभुराम जी, जो सरकार ने वैक्सीनेशन की तैयारियां करके रखी हैं, अब 1 तारीख से जो 18 से 45 साल के व्यक्तियों को, युवाओं को इंजेक्शन लगना है, उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी और सरकार की तरफ से क्या तैयारियां हैं? वैक्सीनेशन गाइडलाइन के अनुसार हम लोग भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पहले हम लोगों ने हेल्थ केयर वर्कर को, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर को, उसके बाद 60 ईयर और कोमॉर्बिडिटी के 45 ईयर के नागरिकों को, उसके बाद सभी नागरिकों को जो कि 45 से अबव थे। अब जो देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है, 1 मई से हम लोग मध्य प्रदेश में भी 18 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन शुभारंभ करेंगे। उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अभी 45 लाख वैक्सीन डोज के ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं और तैयारी कर दी हैं। हम लोगों को ऑक्सीजन कंपनियों से हम लोग लगातार, मुख्यमंत्री जी भी बातचीत कर रहे हैं जी। हमको जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होती जाती है और हम लोग नागरिकों के लिए जो 18 वर्ष के ऊपर के हैं उनको वैक्सीन लगाएंगे। प्रभुराम जी, बेडों की भी व्यवस्था की गई है सरकार ने। अब कहा जा रहा है कि बेडों की कमी अब नहीं है। अगर 2 दिन के पिछले आंकड़े देखे जाएं तो अब सहज बेड उपलब्ध हो रहे हैं। क्या तैयारियां की हैं सरकार ने अभी? जैसे कि लोगों में पैनिक हो रहा था कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अब तो स्थितियां ठीक हैं? देखिए, परिस्थितियां गंभीर थी, आज भी बनी हुई हैं, लेकिन सरकार, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, पूरा मंत्रिमंडल, पूरा प्रशासनिक अमला, अस्पतालों के सभी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सभी लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और राहत भरी खबर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 4-5 दिन से जो पॉजिटिव केस आ रहे थे जी, उनमें स्टेबिलिटी है जी, और जो अस्पतालों में थे वो भी स्वस्थ होकर जा रहे हैं। आज हम आपको बताएं कि 12,758 केस पॉजिटिव आए हैं, वहीं 14,156 लोग डिस्चार्ज होकर, स्वस्थ होकर अपने घर भी पहुंचे हैं जी।
रिकवरी का रेट भी बड़ा है, 81.75% है। और जो पॉजिटिविटी रेट थी पहले 25 तक पहुंच गई थी, वो धीरे धीरे 24, फिर 23, फिर 22.5 और आज 21.75% है पॉजिटिविटी है। इससे हम एक राहत भरी हमारे लिए खबर है। बेडों की लगातार हम लोग व्यवस्था बना रहे थे और आज तक 55,067 बेड हमारे तैयार हुए हैं जी। अन्य जिलों में, सभी जिलों में पूरे प्रदेश के अंदर जी। जिसमें से 70% जो आइसोलेटेड ऑक्सीजन वाले और एचडीयू आईसीयू बेड मिलाकर जी इतने भरे हुए हैं। और ये जो जिस तरीके से हमारे स्वस्थ होकर लोग जा रहे हैं जी, उससे ये हमको राहत मिल रही है। और दूसरे लोग जो आ रहे हैं पॉजिटिव, उनके लिए अस्पतालों में जगह मिल रही है। फिर भी चैलेंज बना हुआ है, ताबड़तोड़ तरीके से सरकार प्रयास कर रही है। एक कोई हेल्पलाइन चाहे नंबर भी बीना जारी में किया 1000 गया है। बेड हेल्पलाइन के नंबर का किस तरीके से लोग बिस्तर उपयोग के कर सकते बेड हैं? अस्पताल बनाने की हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया है उसका कैसे हेल्पलाइन नंबर भी 1075 जारी किया गया है। जी और जहां लोग अपना कॉल करके बेड की अवेलेबिलिटी पता कर सकते हैं। हर एक अस्पताल में एक प्रभारी अधिकारी भी बैठाया गया है कि वो वहाँ की सुपरविजन करे और पूरे पर डे हम लोग बेड का पूरा आकलन भी करते हैं और लगातार बेड बढ़ाने के प्रयास अभी भी जारी हैं, जिससे जो लोग संक्रमित होकर आ रहे हैं उन्हें कहीं दिक्कत ना हो। साथ में जो 79,000 पॉजिटिव लोग जो होम आइसोलेशन में हैं या जो कोविड केयर सेंटरों में हमारे जो लोग हैं, लगभग 29% लोग हैं जी, उनको 2 बार बातचीत हमारे डॉक्टर्स कर सकें सुबह और शाम, जी, उनको मेडिसिन का किट उपलब्ध हो सके। जी, इसके लिए भी लगातार पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और सभी लोगों के लिए 2 बार बातचीत भी हो रही है। जो होम आइसोलेशन में है उनको मेडिसिन के किट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जी, तो सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। ऑक्सीजन का जो चैलेंज जी, बना हुआ था और उसके लिए भी सॉर्ट आउट करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री जी से भी बात की, केंद्रीय मंत्रियों से भी बात की, अन्य प्रदेशों से जहां से ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन आती है वहां से, तो सड़क के द्वारा, रेल के द्वारा जी, और हवाई मार्ग के द्वारा भी ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रभुराम जी, मध्य और प्रदेश में प्रदेश कितनी के ऑक्सीजन अंदर की जहां जरूरत जहां होती है और अगर आज की ऑक्सीजन का परिस्थिति में प्रोडक्शन देखा जाए तो और ऑक्सीजन की किस हद तक अवेलेबिलिटी हम पूरी कर पाए हैं ऑक्सीजन की कमी? देखिए, ऑक्सीजन हम लोग देखिए पहले जो शुरुआत के दौर में हम कहेंगे अप्रैल के फर्स्ट वीक में जी, जहां हम 200-250 मेट्रिक टन की आवश्यकता होती थी, आज जैसे ही बेड की कैपेसिटी हम लोगों की बढ़ रही है और हम लोग ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को भी बढ़ा रहे हैं। जहां जहां जितनी आवश्यकता होती है 500 मेट्रिक टन, कभी 520 मेट्रिक टन, कभी 450 पर डे का अलग अलग मतलब कंजम्पशन हो रहा है और उसकी उपलब्धता हम लोग करा रहे हैं। दूसरा, जो ऑक्सीजन के लिए पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पहले 8 जो एयर सेपरेशन यूनिट पीएससी के माध्यम से जो बनाए थे, उसमें से 7 चालू हो चुके हैं। 37 जिलों में और हमने जो ऑर्डर दिए थे वहां पर भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, जिससे कि वो लोग वहां पर जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है वो भी हम लोग ठीक तरीके से कर सकें। बाकी जहां पर जैसे कि बिना रिफाइनरी से ऑक्सीजन मिल सकती थी जी, वहां 1000 बिस्तर का अस्पताल वहां बनाकर हम लोग तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत पीतमपुर से भी जो ऑक्सीजन मिल सकती थी, जो मिलेगी 32 मेट्रिक टन, उस पर भी पूरी तरीके से कार्रवाई। मालनपुर पर जो ऑक्सीजन मिल सकती है उसके लिए भी कार्रवाई पूरी तरीके से हम लोग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन के हमारे 8 हमने पहले 8 जिलों में जो स्वीकृत हुआ था उसमें से 7 जिलों में ऑक्सीजन प्रोडक्शन शुरू हो गया है और 5 में तेजी से काम चल रहा है। 37 जिलों में जो पीएससी के
जो 13 जिलों में 13 मई को, 9 जिलों में 23 मई को और बाकी 15 जिलों में हमारे आगे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, जिससे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को हम लोग सुनिश्चित कर सकें। प्रभुराम जी, जिस तरीके से वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, वैक्सीनेशन लगे भी हैं, कई टारगेट भी जो अचीव किए हैं, कहा जाए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। जो 18 से 45 साल के लोगों का जो अब वैक्सीनेशन होना है, उसकी क्या रूपरेखा सरकार ने बनाई है? नहीं, रूपरेखा हमने आपको पूर्व में बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने 45 लाख डोज के जी ऑर्डर कर दिए हैं जी और कंपनियों से बातचीत भी चल रही है। जी वैक्सीन की उपलब्धता जैसे जैसे होगी, हम पूरे प्रदेश में 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को भी ऑक्सीजन लगाना, उसके लिए हम लोगों ने पूरे प्रदेश में पूरी तैयारियां कर रहे हैं। और जितनी जैसे वैक्सीन हमको कंपनियों से उपलब्ध होगी, ऑर्डर हम लोगों ने कर दिए हैं। ऑर्डर उसके आने में अनुसार, मुझे लगता है हम टाइम लोग लग जाएगा, पूरे तो 1 प्रदेश तारीख में से कैसे वैक्सीनेशन कर पाएंगे करेंगे। हम अभी? नहीं, बातचीत चल रही है, उसको भी कंपनियों से भी बातचीत चल रही है, भारत सरकार से भी बातचीत चल रही है, जिससे कि वैक्सीन हम लोगों को समय पर उपलब्ध हो। और 45 साल से ऊपर वालों के लिए तो वैक्सीन ऑलरेडी वैक्सीनेशन जो है वो चल ही रहा है पूरे प्रदेश में लगातार वो चल रहा है। और 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए हम वैक्सीन लगाएंगे। मौतों के आंकड़ों की जो लगातार बात की जा रही थी, कई विपक्ष भी इस तरीके के सवाल उठा रहा है कि मौतों के आंकड़े एकदम से बढ़ गए हैं प्रदेश में, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? कि जो रिकवरी रेट है आपने कहा वो भी बढ़ा है, और जो लोग हैं हॉस्पिटल की भी उपलब्धता अब हो रही है, तो क्या अब जो मौतों के आंकड़े हैं वो कम होने शुरू हुए हैं, अगर सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो? नहीं, जो भी आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो आज संक्रमण जो सेकेंड वेव में है जी, संक्रमण जो लोग होकर आ रहे हैं, काफ़ी सीरियस लोग आ रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हो कि आईसीयू के बेडों में ज़्यादा लोग हैं। आज की अगर हम बताएं तो 105 लोगों की कोविड के कारण से मृत्यु हुई है, और अभी तक जो मध्य प्रदेश में 5000 का आंकड़ा हम लोग पार कर चुके हैं। लेकिन इसके लिए लगातार पूरा प्रयास किया जा रहा है। पूरी युद्ध स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री रात और दिन लगे हुए हैं, हम लोग सब तरीके से लगे हुए हैं कि जो संक्रमित लोग हैं, लोग आ रहे हैं और अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, उनको प्रॉपर उनको मेडिसिन मिल सके, उनको पूरी देख रेख हो सके और वो स्वस्थ होकर घर जा सकें। जैसे कि लगातार कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में जो बेड की कमी थी, वेंटिलेटर की कमी थी, उसके लिए सरकार ने क्या अभी जो कदम उठाए हैं जिसकी देखा जाए कि जो बेड और वेंटिलेटर की कमी पूरी हो सके? लेकिन वेंटिलेटर भी जितनी उपलब्धता हो रही है, युद्ध स्तर पर हम लोग वेंटिलेटर भी उपलब्ध करा रहे हैं और हर दिन बेड बढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन के लगभग 7000 ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। हम लोगों ने स्वीकृति दी थी 2300 बेड जिला अस्पतालों में और 4500 बेड सिविल अस्पताल और सामुदायिक केंद्रों पे भी ऑक्सीजन लाइन बिछाई जा रही है जी, और उसमें लगातार प्रोग्रेस भी हो रही है जी। ऑक्सीजन के बेड बनाने के लिए जिला अस्पतालों में भी, सामुदायिक केंद्र और सिविल अस्पतालों में जी, जिससे कि बेड हम लोग उपलब्ध कराएं। अभी तक मध्य प्रदेश में जो बेड की हमारी कैपेसिटी है जो है 55,000 से करीब हम लोगों ने बेड तैयार किए हैं, जिससे कि लोगों को वहां पर रखकर उनका प्रॉपर रूप से प्रभुराम जी, जैसे कि लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की जा रही है, कालाबाजारी भी हो रही है, जैसे कि कई केसेस भी इस तरीके से आए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए क्या सरकार ने प्रयास किए हैं? लगातार मंत्रियों से भी बात कर रही है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उसकी उपलब्धता के लिए क्या तैयारी है अभी सरकार की?
रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार ने कोटा भी निर्धारित किया है, मुख्यमंत्री जी ने लगातार बातचीत की है, केंद्रीय मंत्रियों से भी बातचीत की है। जो कंपनियां हमारी बना रही हैं जो रेमडेसिविर इंजेक्शन, उन लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं और उनकी उपलब्धता के लिए जैसे ही उपलब्ध होता है उसको हवाई मार्ग के द्वारा भी लाकर और उनको डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग हेलीकॉप्टर के द्वारा और एरोप्लेन के द्वारा पहुंचाने की सुनिश्चितता हम लोग करते हैं कि जिससे जो भी इंजेक्शन मिल रहे हैं वो सभी प्रदेश में उपलब्ध हो सकें और जिन पेशेंटों को ज़रूरत है उनको मिल सके। और इसके लिए युद्ध स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसकी उपलब्धता भी कर रहे हैं। एक और बात, अहम बात जिसको हम कह सकते हैं कि जन चेतना की लगातार कमी पूरे देश में, चाहे सभी प्रदेशों की बात करें, जन चेतना की कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि हॉस्पिटल्स में जो भीड़ बढ़ रही है, हम भी लगातार इस बात को कर रहे हैं कि भाई सरकारें साथ हैं, सरकारें पूरी प्रयास कर रही हैं अपने सब तरीके से, लेकिन जो पैनिक फैल रहा है जिससे कि कई मनोवैज्ञानिक विकार भी उत्पन्न होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, कई साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया है कि अगर इस तरीके का जब पैनिक फैलता है, कई नेगेटिव खबरें भी मार्केट में उड़ती हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, कई तरीके की नेगेटिव चीज़ें उठती हैं, उससे भी कई लोग पैनिक हो जाते हैं और उनको लगता है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर कहना चाहिए उन्हें मनोविकार उत्पन्न हो जाते हैं। उसके लिए जनचेतना के लिए सरकार क्या कर रही है? नहीं, देखिए, पूरी तरीके से जनचेतना डालने के लिए शुरू से ही हम लोगों ने ग्रामीण अंचल में चाहे शहरों में मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार बातचीत भी की है, जनप्रतिनिधियों से भी, हमारे धर्म गुरुओं से भी जी। और मैं भी आह्वान करना चाहता हूँ, लगातार हम लोग कर रहे हैं कि सब लोग धैर्य बनाकर रखें और हिम्मत से काम लें। इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। बिल्कुल। और इसका प्रमाण भी आपके सामने है कि लोग स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। 90 वर्ष के लोग भी जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और स्वस्थ होकर अस्पतालों से पहुंचे हैं। तो इसलिए सबको अपनी हिम्मत के साथ में, धैर्य के साथ में अपना काम लेना है और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। प्रभुराम जी, जैसे कि वैज्ञानिकों ने अभी एक और चेतावनी दी है कि मई के मध्य में एक थर्ड फेज भी आएगा, जो भयानक थर्ड फेज होगा। उसके लिए सरकार ने क्या तैयारियां की हैं? सरकार पूरे युद्ध स्तर पर काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार के जो अगर थर्ड वेव जी भी आती है तो उसके लिए ऑक्सीजनों के प्लांट हम लोग लगा रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। युद्ध स्तर पर उसका काम चल रहा है। कैसे ऑक्सीजन हमको और अधिक उपलब्ध हो सकती है, कहाँ कहाँ पर ऑक्सीजन हमको मिल सकती है, उस ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए जहाँ ऑक्सीजन जो हमका लिक्विड ऑक्सीजन बाहर से जो मंगा रहे हैं उसके लिए टैंकरों की भी व्यवस्था की जा रही है जी। मध्य प्रदेश के अंदर भी जहाँ जहाँ प्रोडक्शन किया जा सकता है उन सारे स्रोतों को पता करके और ऑक्सीजन के जो प्लांट है, एयर सेपरेशन यूनिट हैं, उनको लगाने का भी काम कर रहे हैं। और बेड की, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि 7000 बेड ऑक्सीजन के बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। स्वीकृति पहले हो गई थी और कई जिलों में भी और अस्पतालों में भी हम ऑक्सीजन बेड बना रहे हैं और अनेक जिलों में भी आईसीयू के बेड भी जहां हो सकते हैं उनको भी बनाया जा रहा है। तो काम तेजी के साथ में हम लोग कर रहे हैं, कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। प्रभुराम जी, एक और बड़ी बात की, जैसे लगातार कहा जाता था कि मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो ग्राउंड स्टाफ है, कहना चाहिए उसकी जरूर कमी है। बहुत सारी कमियां उसमें देखी जाती हैं कि जो गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचना चाहिए, वो ग्राउंड स्टाफ कम है, क्योंकि बहुत दिनों से नियुक्तियां भी नहीं हुई हैं। उसके लिए सरकार ने, चूंकि कोविड काल चल रहा है, कई अभी बीच में ऐसी भर्तियां की थी जो 90 दिन की भर्तियां की थी, उनकी भी सेवाएं अभी कुछ दिन पहले समाप्त हो गई थी। नई भर्तियों के लिए क्या प्लानिंग है अभी सरकार की? नहीं, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो स्टाफ की बात है, सभी जिले के कलेक्टरों को अनुमति दी गई है कि वो आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर उनकी भर्ती कर सकते हैं, जिससे कोविड जो
संक्रमण फैल रहा है उसको रोकने के लिए वो लोग जिलों में उसकी पूर्ति कर सकते हैं। कमी जो है पहले से जो भी है, जितने सोर्सेज हैं सब आपके सामने हैं। हम लोग लगातार उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जो भी उपलब्धता हो सकती है उसको वो करने की हमारी पूरी कोशिश है। प्रभुराम जी, हम लोग भी लगातार मुहिम स्वदेश न्यूज चला रहा है। सबसे पहले तो हम पॉजिटिव खबरें दिखाते हैं और पॉजिटिव खबरों की बात करते हैं, क्योंकि ऐसे समय में पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। अगर नेगेटिव व्यक्ति होता है तो उसमें कई तरीके के साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखे जाते हैं, जो कि इस समय मुझे नहीं लगता कि सही है। हम लगातार एक मुहिम भी चला रहे हैं, #FaceWithMask, और एक और बड़ी जो मुहिम हम चला रहे हैं कि मुश्किल भरा समय है, संयम बनाए रखना, क्योंकि संयम ही एक ऐसी चीज़ है जिससे इस महामारी पर विजय पाई जा सकती है। आप हमारे माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे प्रभुराम जी, जिससे कि जनता के अंदर एक संतोष की भावना आए और उसके अंदर जो पैनिक होने की उसको लगे कि सरकारें साथ हैं। और हम फिर कह रहे हैं कि हमारे सभी, चाहे भारत सरकार हो या सभी राज्यों की सरकारें, अपने लोगों के साथ में तटस्थ हैं और लगी हुई हैं। उनके जो काम हैं वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन कामों का प्रचार, चूंकि समय खराब है, नहीं हो पा रहा है, जिससे जनता के बीच में पैनिक फैल रहा है। प्रभुराम जी, आप जनता को क्या कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से? मैं आपके माध्यम से आम नागरिकों से, हमारे प्रिय भाई बहनों, बुजुर्गों से, सबसे, युवाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि सब लोग कोविड की गाइडलाइन का पालन करें और जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उसका पूरा पालन करें, घरों में ही अपना रहें। बहुत ही आवश्यक है जो लोगों के लिए गांव में लोग अपने इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए वहां पर कोरोना कर्फ्यू का पालन करें, मास्क लगाकर हमेशा ही रखें, जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका पालन करें और संयम और धैर्य रखें। सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है, इस संक्रमण को रोकेंगे और इसमें जो व्यवस्थाओं में है वो लगातार हम लोग कर रहे हैं पूरी तरीके से, और उसके परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं कि केस भी अब स्थिर हुए हैं और आज तो कम होना भी शुरू हो गए हैं और स्वस्थ होकर लोग भी घर जा रहे हैं। और जो घरों के अंदर होम आइसोलेशन में, उनको मेडिसिन के किट भी उपलब्ध करा रहे हैं, डॉक्टरों की सलाह भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे। धैर्य और संयम से सब लोग काम लें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। बिल्कुल प्रभुराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, निश्चित ही हम सब मिलकर इस कोरोना को हराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभुराम जी। हम लगातार बात कर रहे थे, डरो मत, हम साथ हैं, सरकारें हमारे साथ हैं, हम साथ हैं, और सब लोग मिलकर जब मुकाबला करेंगे तो निश्चित ही हम इस महामारी में जीत हासिल कर पाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा हौसला होता है और हौसला बनाए रखना है। और सबसे बड़ी बात, मुश्किल समय है, निकल जाएगा। इस पूरी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।